गाय न चरावती घोर बंद गुथियों, गाय न चरावती घोर बंद गुथियों, भैंसा न चरावती लुम्बा झुम्बा लुम्बा झुम्बा लुम्बा झुम्बा रे, मारो घोर बंद लुम्बा लो, आदिला मारो घोर बंद लुम्बा लो, बादीला मारो घोर बंद लुम्बा लो। नमस्कार, मेरा नाम मेघना तारे है। मैं बिट्स पिलानी पिलानी कैंपस में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज में। और मुझे जर्नल ऑफ जेनेटिक्स के एडिटर्स के साथ इंटरैक्ट करने का मौका मिला थ्रू देयर आउटरीच प्रोग्राम्स। वी वेंट टू अ विलेज कॉल्ड झेरली यस्टरडे, जहाँ पे हमने कुछ विलेजर्स से बात किया, उनको जेनेटिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन लिया। तो मेरा नाम दुर्गादास कसबेकर है और झेरली से मेरा रिश्ता तब से है जब आप में से कई लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था, आज से लगभग 50 साल पहले। मास्टर जी का घर मेरा घर था। परीक्षा के टेंशन या बिट्स के बाद मेरे जीवन में क्या होगा, मैं इन सभी उलझनों को भुलाने के लिए यहाँ आया करता था। इस साल हमारी शोध पत्रिका जर्नल ऑफ जेनेटिक्स के भारतीय विज्ञान अकादमी बेंगलुरु द्वारा प्रकाशित होने के 40 साल पूरे हो रहे हैं। इस खुशी में हम एक अनोखा प्रयोग कर रहे हैं। सारे संपादक हम सब झेरली में जेनेटिक्स रिसर्च के बारे में ऐसे दर्शकों से बात करने आए हैं जिन्होंने शायद जेनेटिक्स के बारे में कभी सुना भी न हो। मास्टर जी ने तुरंत उत्साहपूर्वक और उमंग के साथ इस विचार का स्वागत किया। बच्चा बनता है तो अलग अलग बीमारियां हो सकती हैं और फिर उसके ऊपर रिसर्च करते हैं कि इन बीमारियों को रोका कैसे जाए, ताकि ऐसे बच्चे पैदा ना हो जो आगे चल के मंदबुद्धि हो जाते हैं या चल नहीं पाते हैं। करीब 12 करोड़ बच्चे हर साल पैदा होते हैं। तो जो हम जब गर्भवती महिला जब अपना अल्ट्रासाउंड कराने जाती है, एक हॉस्पिटल से काफ़ी सारा करीब 10,000 गर्भवती महिलाओं का डेटा इकट्ठा किया। उसको यूज़ करके हमने एक भारतीय पहली बारी भारत में भारतीय फॉर्मूला बनाया जो उस 3 हफ्ते की जो त्रुटि है उसको 1 दिन की त्रुटि तक एक्यूरेट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि अब हम जब बताएंगे उनको कि आपका 20 दिसंबर को होगा, वो 20 दिसंबर को ही होगा। भारत में कर्क रोग या कैंसर का रेट बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन जैसे ये बता रहे थे कि अमेरिका से जो आए थे बच्चा पैदा करने का टाइमिंग वो गलत था, वैसे ही कैंसर के जो डॉक्टर हैं या जो शोध करते हैं उनका भी इंफॉर्मेशन बेसिक अमेरिका से ही आया था। अब वहाँ पे जो कैंसर होता है वो 60 या 70 साल के ऊपर बुज़ुर्गों में होता है। भारत में क्या पाया गया, और जो तादाद अभी बढ़ रही है, 50 से नीचे 40 के नीचे बहुत लोगों को कैंसर होता है। अभी थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन, अभी एरोप्लेन क्रैश हो गया, अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हो गया, उनका लोग जो उसमें थे वो लोग का पहचान हो नहीं पाएगी क्योंकि वो जेल गए हुए। उनका सैंपल लेके हम डीएनए फिंगरप्रिंट से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चलती है वो अलग अलग तरह की चीज़ों के साथ है। लाइक आजकल सब लोग कहने लगे हैं कि आप मिलेट्स खाइए, बाजरा खाइए, सोरगम खाइए, लेकिन वो हर किसी को हजम नहीं होते हैं क्योंकि पहले 50 से पहले 1950 से पहले आप में से कईयों को शायद याद होगा, बल्कि 70 तक भी गेहूँ लाल रंग का आता था। आप उसका आटा बनाइए तो आटा काला होता था, रोटी धब्बेदार होती थी। धीमे धीमे गेहूँ सुधर गया क्योंकि उसमें से वो चीज़ें हटा दी गई। केचुआ ने न्यूट्रिएंट को कैसे, वही काम जो मिट्टी में करते हैं ना, वही का काम ये भी करता है, मगर इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है, इसीलिए उसको अप्रिशिएट भी नहीं करता। वो ये घोंगा अच्छा है हमारा एनवायरनमेंट के लिए, पेड़ पौधों के लिए अच्छा है, इसके बारे में भी हम लोगों से मिलके उससे बात करके उसका इम्पोर्टेंस भी हम नॉलेज में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। केमिकल फैक्ट्रियों में जो केमिकल बनते हैं उससे पोल्यूशन होता है, केमिकल पोल्यूशन होता है, लेकिन अगर हम जो केमिकल बैक्टीरिया वगैरह में बनाएं तो उसमें पोल्यूशन नहीं रहता, बहुत कम रहता है। सारा इंसुलिन जितना भी मार्केट में मिलता है बैक्टीरिया से बनता है। ये एक और चीज़ बता रहे हैं, अब खाने में, आपके खाने में सब चीज़ें बैलेंस में होनी चाहिए। एक पार्ट है प्रोटीन, तो जो प्रोटीन हम खाते हैं उससे हमें अमीनो एसिड, प्रोटीन अमीनो एसिड्स का बना हुआ होता है। 20 अमीनो एसिड हैं जो आपको चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए।
हमारी जो अकादमी है वो लगभग 11 ऐसी शोध पत्रिकाएं हैं जो अलग अलग जो विषय हैं, जैसे कुछ भौतिक विज्ञान है, कुछ रासायनिक विज्ञान है, तो उस सब का प्रकाशन करती है। तो अकादमी का जो मुख्य कार्य है, अकादमी जो है आज की नहीं है, ये 1934 में एक नोबेल प्राइज़ मिला था सर सीवी रमन जो हमारे उनके, तो उनके द्वारा ही स्थापित की हुई है, तब से चलती आ रही है। तो 11 हम उसका प्रकाशन करते हैं और जो मुख्य कार्य है वो विज्ञान का प्रसार करना है पूरे भारत में। पोस्ट दैट वी केम टू बिट्स कैंपस, जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया। देयर वर सम पॉपुलर टॉक्स एंड कुछ स्कूल स्टूडेंट्स जो अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से हैं उनके साथ जर्नल ऑफ जेनेटिक्स के एडिटर्स का इंटरेक्शन हुआ। इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू हैव ऑल ऑफ देम हियर and it was very enriching experience in terms of outreach as well. तो नमस्कार मास्टर जी। नमस्ते जी। और हम आज कुल 50 साल बाद फिर से मिल रहे हैं। जब मैं पहली बार हम दोनों की मुलाकात हुई करीब 50 साल पहले, जब मैं बिट्स में स्टूडेंट था जी। और आज फिर से हमारा रियूनियन एक तरह का हो गया 50 साल के बाद। आप बताइए, आज हमारे साथ जो बाकी साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस दे दिया आपको कि क्या करते हैं, उसका कोई उपयोग आप देखें कि हम आए और आपके साथ बात की और आपके परिवार के साथ मिले, तो कैसा लगा आपको? बात, आप अपना समय इतना बेस्ट समय निकाल करके आप यहाँ पधारे और हमें जो वैज्ञानिक आए इन्होंने कई तरह की बातें बताई जो बहुत हमारे उपयोग की हैं। हमने सुना, उन बातों पर हम ज़रूर अमल करेंगे। तो आप बहुत बधाई के पात्र हैं जो आप अपनी पूरी टीम को लेकर हमारे गांव में पधारे। ये हमारा सौभाग्य है कि आप आए और हमें इन बातों से लाभान्वित किया। हम तो बहुत खुश हैं। कौन सी बात उनकी आपको सबसे दिलचस्प लगी, हाँ, कि या बहुत अनोखी, या कुछ पहली बार आपको लगा कि दिलचस्प? हाँ। तो उसमें कई थी। एक तो आपने बताया कि ये जो डीएनए वगैरह वो है, उसका कितना वो परिवार के हिसाब से कितना फ़र्क पड़ता है, किस तरह से होता है, उसके बारे में। फिर आपने वो बताया कि भाई जो बच्चों में ये रोग होते हैं, कई तो वंशानुक्रम होते हैं, उन पर किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। तो माँ बाप में अगर कोई रोग है उसके गुण बच्चे में नहीं चले जाएं, इसलिए आपको जांच करवानी चाहिए। इसके लिए स्पेशल कोई ऐप बना रखा है भारत सरकार ने, जिस पर आप काम कर रहे हो। वो बता देंगे कि पूछो उनसे, बटन दबाते कि मेरा बच्चा कितने से 3 साल का, कौन कौन से टीके लगने हैं, कौन से समय पर लगने हैं, ये सारी बात बता देगा। हाँ, वो ऐप डेवलपमेंट जो किया है वो आपको काफ़ी दिलचस्प। दूसरी बात एक वो कि भाई बच्चा होने में कितनी देरी है। अमेरिका का फार्मूला चलता है पहले कि वो उसमें 3 हफ्ते का आगा पीछा हो जाया करता था, और अब भारत सरकार के जो आप वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हो वो उसमें 1 दिन का कोई फर्क पड़ेगा। तो वैज्ञानिकों ने बताया, हम सोच रहे हैं कि ये भारत का जो फार्मूला है वो यहाँ लागू हो। इस तरह की बातें हमने बताई। करेक्ट, ये बताया था। और आपको कैसा लगा ये जो स्टूडेंट, ये जो साइंटिस्ट आए हैं, तो वो क्या, अगर आप चाहते हैं कि अगर आप वो पर्टिकुलर कुछ रिसर्च करें, तो कौन से चीज़ पे का रिसर्च आप सोचते हैं बहुत यूज़फुल होगा? अगर सारी बातों बढ़िया थी। दालों के बारे में बताया उन्होंने कि भाई दालें कम हो गई, पैदावार खाने वाले ज़्यादा हो गए। स्वास्थ्य संबंधित बताया आपने, कई बातें बताएं। तो ये सारी बातें हमारे लाभ के लिए हैं। और ये सारे जो आपके साथी आए, इनको मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पधारे और हमें लाभान्वित किया। ऐसा समय किसी बार तो किसी को मिलता नहीं है। और ये खैर घर तो हमारा वही पहले वाला है। करेक्ट, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, वही कमरे, वही सब कुछ है। तो भाव जो है ना आदमी का, वो बना रहना चाहिए। अभी आप अपने
लाइफ के बारे में कुछ बताइए। आप क्या 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 आपको मास्टर जी क्यों कहते हैं? हाँ हाँ मैं जनवरी 64 में मेरी पोस्टिंग हुई थी, हाँ तो उस समय अध्यापक की बहुत कदर तो हुआ करती थी, और हम भी बच्चों को ठीक से ढंग से पढ़ाना, गांव वालों से संपर्क करना, हर उनकी एक्टिविटी में भाग लेता था मैं। तो बस वो गुरुजी मास्टर जी के नाम से वो प्रसिद्ध हो गए और अच्छी शिक्षा दी बच्चे। आज बच्चे मैंने प्राइमरी तक पढ़ाया, 5वीं तक। 5वीं तक? हाँ, लेकिन नींव उनकी मैंने मजबूत कर दी। हाँ अब कोई तो टीचर रिटायर हो गया, हाँ। कोई एसपी बना हुआ, कोई डॉक्टर बना हुआ है। हाँ। तो अच्छा, वो- आपके स्टूडेंट्स में से कोई हाँ। एसपी और डॉक्टर बने हैं। हाँ, पुलिस बहुत में है। हाँ हाँ है। अच्छा। और वो बॉम्बे हैं, वो हाँ। अपना व्यापार कर रहे हैं। हाँ। कोई नेवी में है। हाँ। यानी असर हुआ उनका। ये तो बात ये है। तो इसका इसलिए और उनमें से कई झेरली में अभी भी हैं या सब अपने पढ़ाई के बाद भाग गए? मैंने गारिंडा पढ़ाया। हाँ। झील में मेरी पोस्टिंग नहीं थी। अच्छा, आप और डंडार में रहा। हाँ, डंडार में। डंडार में लड़के हैं, पोस्टिंग उनकी है। अच्छा, तो वहाँ के जो बच्चे पढ़ाए थे वो उनमें से कुछ अभी अपने गांव में ठहरे हैं या वो एक सब तो सर्विस के लिए बाहर गए हैं? सतवीर नाम करके है जो पहले बिजली विभाग में लगा, हाँ। अब वो एसपी है। एसपी से वो कमिश्नर में आ गया। अच्छा। अजमेर पोस्टिंग है हाँ। उसकी, इस तरह से। हाँ। एक टीचर था सतवीर, वो रिटायर हो गया। हाँ। जैसे मेरी लड़की हुई इस तरह से। मेरी लड़की पहली पोस्टिंग ढंढारी हुई थी, हाँ हाँ। तो उस समय के कई पुलिस में काफ़ी लड़के हैं। अच्छा, तो कितने साल आप पढ़ाते थे? मैंने 27 साल तो ढंढार में पढ़ाया हाँ। और 11 साल गारिंडे में। अच्छा, 27 में 11। आपके घर में आके आपसे मिलने और का ये अवसर हमको मिला, हम इसके लिए बहुत आभारी हैं आपका। और कि आपने हमको तुरंत अपने गले से लगा लिया।